वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 39 साल बाद किसानों के सपने होंगे पूरे, बड़ी समस्या का होगा समाधान। गहलोत सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के चलते कृषि उपज मंडी समिति जयपुर में गौड़ मंडी यार्डमैन में निशुल्क भूखंड योजना के तहत 39 साल बाद किसानों के सपने पूरे हो पाए हैं। कार्यक्रम में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने 99 किसानों को निशुल्क भूखंडों के पट्टे वितरित किए। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में अंग भंग मृत्यु होने पर आश्रितों को 29 लाख रुपए की सहायता के चेक दिए गए। महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना में श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह एवं बच्चों की छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली सहायता भी दी गई। देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग 588 करोड़ की लागत से 32 महीने में बनकर होगी तैयार। अस्पतालों की श्रेणी में देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर और सभी श्रेणियों में प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस का शिलान्यास 5 अप्रैल को होगा। मेडिकल शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि एसएमएस अस्पताल कॉटेज वार्ड की जगह यह 22 मंजिला आईपीडी टावर आगामी 32 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 चरणों में बनने वाले इस टावर के प्रथम चरण में 12 मंजिल का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर का भी शिलान्यास होगा। इसमें कुल 6 ओपीडी रूम, 34 जनरल बेड, 53 आईसीयू, 5 कैथ लैब और 3 ओटी प्रस्तावित है। कोरोना की तरह ही कुत्तों में फैल रहा पार्वो वायरस, डॉग लवर्स में टेंशन। राजस्थान के उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना की तरह कुत्तों में पार्वे वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने वाले मनुष्य में फैल रहा था और पार्वो वायरस कुत्तों से कुत्तों में फैल रहा है। कुत्तों के शरीर में यह वायरस आमाशय और आंत को संक्रमित कर रहा है। इससे कुत्तों का खाना पीना छूट रहा है और भूख से कुत्ते मर रहे हैं। डॉग लवर्स इसको लेकर चिंतित हैं। पशु चिकित्सकों के मुताबिक अब तक जांच में जो सामने आया है उससे अच्छी बात यह है कि यह वायरस सिर्फ कुत्तों को ही संक्रमित कर रहा है। बाकी सभी जानवर जैसे बैल, बकरी, गाय, घोड़ा और ऊंट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उदयपुर में चेतक सर्कल स्थित सबसे बड़े पशु चिकित्सालय में डॉक्टर संजय जैन बताते हैं कि 15 मार्च के बाद अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कुत्तों की तादाद अचानक से 6 गुना तक बढ़ गई है। गली के कुछ कुत्तों को डॉग लवर्स ला रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पाने के कारण लावारिस कुत्तों का मरना स्वाभाविक है। निजी और सरकारी अस्पतालों में आज रहेगा शटडाउन, मरीजों की बढ़ेगी मुश्किलें। दौसा में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का मामला अब और गर्मा गया है। इंडियन मेडिकल कॉलेज के आह्वान पर प्रदेश भर के डॉक्टर आंदोलन पर उतर गए हैं। आज शनिवार को मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में आउटडोर सेवा बंद रहेगी, जबकि निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा सेवारत चिकित्सकों ने भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के मरीजों की आज से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में शटडाउन रहेगा, निजी अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी भी बंद रहेगी। रक्षा मंत्रालय के 21 जनसंपर्क अधिकारी देंगे अपडेट। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के 21 जनसंपर्क अधिकारियों ने कू ऐप पर अपना खाता खोला है। इस कदम से मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है और समूचे भारत के लोगों से उनकी मूल भाषा में जुड़ने के साथ विभिन्न पहलों की अपडेट देने में सहूलियत होगी। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता के साथ चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पालम, पुणे, शिलांग, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और शिवाज में जनसंपर्क अधिकारियों ने कू पर अकाउंट खोले हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ने एनसीसी कैडेटों से जुड़ा एक अपडेट साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये संस्थान युवाओं के बीच निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को स्थापित करता है। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ श्रीनगर ने लद्दाख के स्थानीय समुदायों के बीच आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच कू ऐप पर पोस्ट की। इसी बीच रक्षा मंत्रालय के पीआरओ हैदराबाद ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सेलिंग चैंपियनशिप की तस्वीरें शेयर की। भारत सरकार ये जनसंपर्क अधिकारी को मंत्रालय द्वारा दी गई पहल, अपडेट और गतिविधियों को साझा करने और देश भर के लोगों के साथ उनकी स्थानीय भाषा से जुड़ने का सक्षम बनाएगी। जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, एनटीए इस साल 2 बार करेगा जेईई मेंस 2022 का आयोजन। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 5 दिन तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स 5 अप्रैल की रात 12 बजे तक
ऑफिशियल वेबसाइट JEEmain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रैल और मई 2022 में JEE मेंस की परीक्षा की जाएगी। मेंस पेपर 1 का आयोजन 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। पेपर 2 का आयोजन 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मई को किया जाएगा। परीक्षा देश भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। जयपुर समेत प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा होगी। किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार से मिलेगी 50 से 80% तक की सब्सिडी। किसानों को खेती बाड़ी और बागवानी के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। इन आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से कम समय में काम पूरा किया जा सकता है। वहीं खेती की लागत में भी कमी आती है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए इन यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्माम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अलग अलग कृषि यंत्रों पर अलग अलग होती है। केंद्र सरकार की इस योजना में आवेदन करने वाले किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 253 रुपए महंगा। कल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो गया है और पहले दिन ही महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत भले ही आज बढ़ी ना हो, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। गैस तेल कंपनियों ने शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 253 रुपए बढ़ा दिए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर 2026 रुपए 50 पैसे की जगह 2271 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। इससे पहले कंपनियों ने 1 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर के रेट 105 रुपए बढ़ाए थे, लेकिन मार्च के बीच 8 रुपए प्रति सिलेंडर में कमी कर दी थी। हालांकि घरेलू उपभोक्ता को फिलहाल राहत है। कंपनियों ने घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर की कीमत अब भी बाजार में 953 रुपए 50 पैसे है। राजस्थान के 2 शहर देश में सबसे गर्म, येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। लू की चपेट में आया अंचल अब देश में सबसे ज्यादा गर्म स्थानों में शामिल हो गया है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को प्रदेश का चुरू शहर 43 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ देश के सबसे गर्म शहरों में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बाड़मेर 42.7 डिग्री का तापमान के साथ 10वें स्थान पर रहा। सूची में महाराष्ट्र का चंद्रपुर 44.2 डिग्री के साथ पहले व 43.2 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में गर्मी का सितम किस स्तर तक पहुंच चुका है। इधर प्रदेश में आगे भी हीट वेव के साथ गर्मी का असर जारी रहने का मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। पीएम मोदी को मिली 20 किलो RDX से उड़ाने की धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। NIA ने ये डिटेल अब दूसरी एजेंसियों को भेजी है। मेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री पर 20 किलोग्राम RDX से हमला करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां और अधिक जानकारी जुटा रही हैं, ताकि इस बात का पता चल सके कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर जो ईमेल भेजा गया है उसका स्रोत क्या है।